प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी एक ईमानदार बीवी का दर्द भरा किस्सा है। एक बीवी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का सच्चा रसूल मानती थी और बड़ी अल्लाह वाली थी। वह फ़िरौन की लड़की की खादिमा थी। एक रोज़ फ़िरौन की लड़की के सर में कंघी कर रही थी। कंघी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर उठाया। फ़िरौन की लड़की ने कहा, ये तुमने किसका नाम लिया? कहा, ये उस खुदा का नाम है जिसने तुझको और तेरे बाप को पैदा किया और ये बादशाहत दी। लड़की ने कहा कि खुदा तो मेरा बाप है। बीबी ने जवाब दिया कि वह झूठा है जो खुदाई का दावा करता है। लड़की ने यह सारा किस्सा फ़िरौन से कह दिया। फ़िरौन ने बीबी को बुलाया और कहा, जिस खुदा का तू नाम लेती है उसको छोड़ दे और मुझे खुदा मान ले। बीबी ने कहा कि मैंने अब तक तो अपने ईमान को छुपाया था, मगर जब कि जाहिर हो गया तो अब मैं बेखौफ कहती हूँ कि सिवाय खुदाए वहदहू ला शरीका के कोई खुदा होने के काबिल नहीं है, और मैं अपने उस खुदा को जिसने ज़मीन और आसमान को और कुल मखलूक को पैदा किया है हरगिज़ न छोड़ूंगी। फ़िरौन ने कहा कि ए खादिमा, तेरी खिदमत के मुझ पर बहुत हक हैं। मैं तुझको सज़ा नहीं देना चाहता। तू बाज आ जा और मेरी खुदाई में फ़र्क न डाल और मेरे सिवा किसी को खुदा न मान। बीबी ने कहा, मैं ईमान खराब नहीं करूँगी और मैं अपने सच्चे खुदा पर अपनी जान कुर्बान करूँगी। अब जो तेरे दिल में आए कर गुजर। और अपने दिल में कहा। फ़िरौन जालिम ने उस बीबी के हाथ पांव बंधवा कर जेल खाने में डाल दिया। ये मुसीबत देखकर वह बहुत परेशान हुई और बारगाहे इलाही में दुआ मांगी कि ऐ मेरे सच्चे खुदा, तेरी मोहब्बत और चाहत दिल में रखूं और दुश्मन की कैद में पड़ूं। गैब से आवाज़ आई, ऐ मेरी प्यारी बंदी, आदम ने हमारी मोहब्बत का दावा किया, हमने उनको तकलीफ़ों में डाला। इसी तरह नूह को तूफ़ान के इम्तिहान में, और अय्यूब को एक सख्त बीमारी में, और जकरिया को आरा की तकलीफ में डाला, और इब्राहिम को आग में, और याकूब को यूसुफ के गम में, और यूसुफ को कुएं में और कैद खाने की तकलीफ में डाला। ऐ ताबेदार बंदी, जिसको दुनिया के लोग चाहते हैं उसको हम आराम देते हैं, और जिसको हम चाहते हैं उसको भूखा नंगा इम्तिहानों में बेआराम रखते हैं। गैब की आवाज़ में अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनकर जोश मोहब्बत में कहा। दूसरे दिन फ़िरौन ने बीबी को कैद खाने से बुलवाया और कहा कि देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, बाज आ जा और मेरे सिवा किसी और को खुदा न मान। अपनी कमज़ोरी पर रहम कर, वरना तेरे हाथ पांव कटवा दूंगा और तेरी आंखें निकलवा दूंगा। बीबी ने कहा, जालिम जो चाहे कर, अपने सच्चे खुदा को हरगिज़ न छोड़ूंगी, और ये हाथ पांव इसी काबिल हैं कि कट जाएं कि इनसे तेरी और तेरी लड़की की खिदमत की गई, और ये आंखें निकलवाने के ही लायक हैं कि इन्होंने तुझको देखा है। फ़िरौन ये जवाब सुनकर गुस्से से भर गया और जल्लादों को हुक्म दिया कि इस औरत के हाथ पांव में कीले ठोक दो और उसके बदन पर अंगारे रख दो। उन बेरहमों ने ऐसा ही किया। वह बीबी ये सब तकलीफ़ें उठाती रही और फ़िरौन से कहा, जालिम बेईमान, जितना चाहे सता ले, मैं अपने सच्चे खुदा को न छोड़ूंगी। जब फ़िरौन ने देखा कि ये औरत सब तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही है मगर अपने अकीदे और यकीन से बाज नहीं आती, तो फिर उसने ये जुल्म किया। इस बीबी के दूध पीते बच्चे को आग के तंदूर में झोंक दिया। इस पर वह बेचैन हो गई और बेटे की तकलीफ और जुदाई से आंखों में आंसू भर आए। अल्लाह ताला की कुदरत से बच्चा आग से बोला, ए अम्मा जान, सब्र का मकाम है, ईमान पर साबित कदम रहो और मेरी तकलीफ और जुदाई से मत घबराओ। अब ज़रा सी देर में तुम भी मेरे पास आ जाओगी। ज़रा देखो तो ये जन्नत तुम्हारे इंतज़ार में है। अल्लाह ताला तुम पर रहमत बरसा रहा है। बेटे की ज़बान से ये खुशखबरी सुनकर बीबी के दिल को राहत और तसल्ली हुई। फिर फ़िरौन ने कहा, अब भी बाज आ जा और मेरे सिवा किसी को खुदा न मान। अगर तू मुझको खुदा मान ले तो तेरी जान भी बच जाएगी और तुझे बहुत सा माल देकर तेरी इज्जत बढ़ा दूंगा। बीबी ने कहा, ऐ झूठे जालिम, क्या बकता है? तुझे जो करना था कर चुका और जो कुछ करना है कर ले। ये वक्त उस सच्चे खुदा से मिलने का है जो हर चीज का मालिक और खालिक है। मुझे तेरी इज्जत
اور دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سوال جواب میں بی بی کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ سب آسمانوں کے پردے اٹھے ہوئے ہیں اور عرش اعظم پر بسم اللہ نور سے لکھ دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ بی بی صاحبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جوش میں دعائیں کر رہی تھی کہ فرعون ظالم نے اس مظلوم کو دہکتی آگ کے تندور میں ڈلوا دیا۔ اللہ اکبر! کیسی ہمت اور صبر کرنے والی بی بی تھی کہ ایسی سخت امتحان میں اور ایسی سخت تکلیفوں میں ثابت قدم رہی اور اپنے ایمان کو نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ مسلمان بھائیوں اور دین کی بہنوں، دیکھو دین اور ایمان بہت بڑی نعمت ہے اور دولت ہے۔ اپنی جی کی چاہت سے، دنیا کی کسی تکلیف یا حرص و لالچ سے اپنے دین اور ایمان میں فرق نہ آنے دینا اور اس دکھ بھرے قصے سے سبق حاصل کرنا۔